सर आप प्लीज गुड मॉर्निंग। यहाँ पे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स, उसके बाद हर कॉलेज आपको डिग्री नेक्स्ट है दी जाती है। नेक्स्ट है आपने जो भी प्रोफेशन चॉइस करना है तो आपने इस बेस कैलिबर कितना है उसके बेसिस पे। नॉन मेडिकल में तो मुझे भी उस फील्ड में जाना है। अब के लिए सोनिका शर्मा जी को, जो हमारे स्कूल की टीचर हैं, और वो आपको बताएंगी कि मेडिकल फील्ड लेने के आपको क्या फायदे हैं, इसके बाद आपके पास क्या स्कोप है। आशा है कि आप सब ध्यान से सुनें। A very good morning to all of you, respected principal sir, lecturers, teachers, parents, PRI members, and my dear students. Today I am here to inform you about career counseling. So सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी what is career counseling. Career counseling is a process that help individuals to understand themselves, their world of work, their career and life decision. ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपने आप को जान सकते हो। आपने लाइफ में क्या डिसीजन लेना है, किस फील्ड में आपको जाना है, एजुकेशन में कौन सा करियर आपको चॉइस करना है, तो वो आपको करियर काउंसलिंग की वजह से पता चल सकता है। ये कैसी प्रोसेस है। करियर काउंसलिंग जो है आपको हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि आपके क्या इंटरेस्ट है, क्या स्किल है, क्या वैल्यूज हैं, क्या एप्टीट्यूड है। ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। करियर काउंसलिंग जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो आपको हेल्प करता है, हेल्प यू टू फिगर आउट हु यू आर एंड व्हाट यू वांट आउट ऑफ योर एजुकेशन, योर लाइफ, योर करियर। आप अपनी लाइफ में अपनी एजुकेशन से किस फील्ड में जाना चाहते हैं, कौन सा करियर अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो करियर काउंसलर जो है वो आपको गाइड करता है। इसीलिए आज ये जो प्रोग्राम रखा गया है कि आपको पता चल सके कि आफ्टर 10, आफ्टर 12 आपको किस फील्ड में जाना है। तो मैं सबसे पहले मेडिकल फील्ड की बात करती हूँ। आफ्टर 10 अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो बड़े सारे पैरामेडिकल कोर्सेज, डिप्लोमाज हैं टू एंटर इन मेडिकल फील्ड। सबसे पहले मैं बात करूँगी डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री क्या है, इसमें आपको फोकस किया जाता है स्टडी पे कि आई केयर जो है वो कैसे करें। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन, जो आपको स्किलफुल करता है ओरल हेल्थ के बारे में। आपके जो टीथ हैं, आपके गम्स हैं, इस फील्ड में अगर आप डिप्लोमा करते हो तो इसको हम बोलते हैं डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, मीन्स फिजिकल डिसेबिलिटीज को और इंजरीज को कैसे क्योर किया जाता है, वो इस फील्ड में डिप्लोमा करके आपको उसकी नॉलेज मिलती है। मैं डॉक्टर कुलजीत सिंह कोतवाल, जीएमसी कठवा से। बात तो ये होनी चाहिए कि बच्चे को समझ होनी चाहिए और बच्चे की मर्जी होनी चाहिए। पेरेंट्स के लिए एक ये बात है कि पेरेंट्स अपनी मर्जी से बच्चों को एक वो ना दे दें कि मेडिकल चल रहा है आजकल, मेडिकल दे देते हैं, नॉन मेडिकल दे देते हैं, आर्ट्स दे देते हैं। पहली बात बच्चे की मर्जी होनी चाहिए, बच्चे का किस चीज में मन है, वो किस चीज में अच्छा है। कुछ होते हैं जिनको मैथ्स पसंद नहीं, बट वो उनको कहते हैं कि नहीं नॉन मेडिकल ले ले, इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग का ऑप्शन अच्छा है, आगे कुछ निकल जाएगा। किसी को बायो पसंद नहीं है, बायो ले ले, एमबीबीएस नहीं होगा, बीएससी नर्सिंग है, फार्मा है, कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। सबसे पहली मर्जी बच्चों की होनी चाहिए कि उनको करना क्या है। तो मैं यहाँ पे बच्चों से पूछना चाहूंगा कि किसको किस में क्या करने का मन है वो बताएं, मेडिकल किस किस को चुनना है। आपको मेडिकल क्यों रखना है, ऊपर जाओ। वेरी गुड, ठीक है। जैसे इनको अपना गोल क्लियर है कि इनको डॉक्टर बनना है तो इनको मेडिकल रखना है। सबसे पहले 10th में अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि उनको आगे जाके करना क्या है। सिविल्स में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, सीए करना है, एमबीए करना है, डॉक्टर बनना है, जो कुछ भी करना है उनको अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि उनको आगे जाके करना क्या है, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम 11th 12th में पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा गोल ही क्लियर नहीं है, हम 12th के बाद सब्जेक्ट को से काश हमने वो रख लिया होता उस टाइम पे, क्योंकि वो टाइम तो निकल जाएगा ना। सबसे जरूरी चीज ये है कि आप किसी भी कैरियर को चूज कर लो, आपका बेस क्लियर होना चाहिए और 11th 12th ही बेस है। आप एमबीबीएस के लिए जाओ, इंजीनियरिंग के लिए जाओ,
कॉमर्स में एमबीए के लिए जाओ, सीए के लिए जाओ, किसी भी चीज के लिए जाओ, आपका बेस क्लियर होगा, आप आगे ग्रेजुएशन के पीरियड में आपका बहुत अच्छा जाएगा। यही मुद्दा है बेटे, तो कुछ करना चाहते हो ना आप 10th के बाद, तो आपको, मुझे लगता है कि मैं 3 साल से स्कूल में हूँ कॉमर्स स्ट्रीम में, तो यहाँ पे मिनिमम मेरे पास 4 या 6 या 8 बच्चे ही रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आता। क्यों नहीं आते मुझे ये भी नहीं पता चल रहा। स्टार्टिंग में तो आते हैं मेरे पास 10, 20, 25, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होते जाते हैं, शॉर्ट लिस्ट। जब समर वेकेशन के बाद मैं आती हूँ तो कितने रह जाते हैं शॉर्ट लिस्ट होके, ओनली 4 और 5। तो ये बड़े दुख की बात है बच्चों। ठीक है, साइंस भी पढ़ना है, नॉन मेडिकल आपने पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका ये कॉमर्स जो है, इसका आज के दिन में बहुत, क्या कहते हैं, बहुत वैल्यू है। ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसका इतना स्कोप है कि आप कॉमर्स पढ़ के हर एक फील्ड में एडजस्ट हो सकते हो, जो मेरा मानना है। वेरी गुड मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे यहाँ पर एक मेगा करियर काउंसलिंग का जो एक एक्टिविटी या प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर शेड्यूल किया जा रहा है, और जिसमें आज आपको रिगार्डिंग मेडिकल साइंसेज, रिगार्डिंग बैंकिंग, रिगार्डिंग कॉमर्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया। और आप लोगों को ये बताया गया है इसमें कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th क्लास एग्जामिनेशंस, जब एक बच्चा 12वीं क्लास को उत्तीर्ण करता है तो उसके दिमाग में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क होता है कि अब मैं 12वीं के बाद क्या करूँगा। क्या मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ जिससे मैं एक डॉक्टर बनकर हमारे समाज की सेवा कर सकूँ, या फिर मैं एक इंजीनियर बनूँ, या मैं कोई बैंकिंग सेक्टर में जाऊं, या फिर मैं कॉमर्स स्ट्रीम को अपनाऊं। तो देखिए बेटा, ये सारे के सारे जो करियर काउंसलिंग जो ऑप्शंस रहते हैं, ये रहते हैं आपकी योग्यता के आधार पर। जो बच्चे नीट एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करते हैं वो तो चले जाते हैं मेडिकल साइंस की तरफ। उसके बाद जो बच्चे जेईई क्लियर करते हैं वो चले जाते हैं इंजीनियरिंग की तरफ। और उसके बाद जो बहुत ज्यादा क्रक्स बच जाता है, आफ्टर ऑप्टिंग द कॉमर्स ऑल्सो, बहुत सारे बच्चे ऐसे रह जाते हैं जिनके सामने इनके अलावा भी बहुत से विषय हैं जिसमें वो अपना जो फ्यूचर है उसको सिक्योर कर सकते हैं। बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं, मैडम ने आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि लाइब्रेरी साइंसेस और कॉमर्स में आप अपना करियर कैसे बना सकते हो। इसी तरह से आपके पास एक और ऑप्शन है, दैट इज फिजिकल एजुकेशन। आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेलने जाते हो ना, जाते हो आप खेलने। अंडर 14 कैटेगरी के अलग बच्चे जाते हैं, अंडर 17 के अलग जाते हैं, अंडर 19 के अलग जाते हैं। इसी तरह से आप अपनी लाइफ में जो है इसको भी एक करियर ऑप्शन जो है वो बना सकते हैं आफ्टर क्लास 12। आफ्टर क्लास 10th भी जो है आप सर्टिफिकेट कोर्स करके अपना ऑप्शन जो है एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है आप किसी भी स्कूल में वर्कआउट कर सकते हो। आजकल अगर हम देखें तो आपने देखा होगा योगा का आजकल इतना स्कोप है कि जैसे आप 2 महीने की छुट्टियों में फ्री होते हो तो इसका एक बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है पुणे में। अगर आप वहाँ का फॉर्म फिलअप करते हो तो वहाँ आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बच्चे हैं 12th के जो फ्री हो जाते हैं एग्ज़ाम देने के बाद, जहाँ 10th के, आप वहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स करके भी आप योगा इंस्ट्रक्टर जो है वो बन सकते हो। और अगर आप आगे नहीं पढ़ सकते हो, जहाँ पढ़ने में वीक हो, तो इस तरह की जो स्किल्ड एजुकेशन है वो आप करके अपना जो है अर्निंग जो है वो आप कर सकते हो और अपने परिवार को जो है आगे चला सकते हो आप। तो रही बात करियर ऑप्शन की, तो 12th के बाद जैसे आप ग्रेजुएशन करते हो ना, बीए करते हैं हम लोग, करते हो ना, इसी तरह से आप बीपीई कर सकते हो, दैट इज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन। वो भी ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट है और उसका भी 4 ईयर का ड्यूरेशन है, आपका बीए का भी 4 ईयर का ड्यूरेशन है। और जैसे आप लोगों के यहाँ बीएड की जाती है, ऐसे ही आजकल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीपीई के बाद आपको 2 इयर्स का बीपीएड कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है एज अ टीचिंग प्रोफेशन। अगर आपने टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो आप उस तरह से जो है बीपीएड करके उसमें जा सकते हो।
तो पहले इंजीनियरिंग के लिए बच्चों को बड़ी बड़ी दूर जाना पड़ता था, पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एनएसपी की बात आई। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो हमारी स्टेट जो है वो बेसिकली क्या है, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड स्टेट है। हमारी स्टेट जो है वो इतनी इकोनॉमिकली इतनी साउंड नहीं है, और पिछले 47 से हमारी स्टेट जो है वो अपने हालातों से जो है वो जूझ रही है। ठीक है, आप देखते हो जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इतना अच्छा नहीं है, रोड्स नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, मिलिटेंसी है। अशांति की वजह से क्या होता है कि बाहर के लोग जहाँ पे आके जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। जब तक लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमारे लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आएंगी? तो हमें काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। इतने अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, स्कूल नहीं थे पहले, लेकिन आज है। तो आफ्टर 12th जो है वो हमारी स्टेट से हर साल 5000 बच्चों को जो है वो बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाता है। उसमें क्राइटेरिया यही है कि मेरिट है। जिस बच्चे का मेरिट अच्छा होगा उसको उसकी चॉइस का जो है वो कॉलेज जो है वो मिल ही जाता है। सारे के सारे अब सब कुछ कह चुके हैं, अपने अपने टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपसे अभी मेरे से पहले सर ने आपको पूरा ब्रीफ कर दिया कि एस्पिरेशंस तो हमारी हर किसी की ऑफिसर बनने की होती है और रखनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप एस्पायर करोगे, ठीक है, अगर आपका गोल 50 मीटर्स का होगा तो एटलीस्ट 20 मीटर्स तक तो आप जाओगे ना। ठीक है, आप लोगों ने एस्पिरेशन तो ऑफिसर की ही रखनी है, किसी भी फील्ड में जाओ, बट आपने डिसहार्टेड नहीं होना है। आपने अपना दिल छोटा नहीं करना है कि अगर आप किसी गोल को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि पहले ऑप्शंस जो थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी। आज आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आज वो लड़के भी वो बच्चे वो बच्चियां भी वो कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा, मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट, स्टार्टअप्स। ठीक है, आज शार्क टैंक नाम की चीज़ें आ रही हैं टीवी पे, जो कि आपको स्टार्टअप्स के बारे में बताती हैं। अब ये नहीं है कि जो बच्चा पढ़ रहा है, आपकी जो फील्ड्स हैं वो लिमिटेड हैं, आपकी जो फील्ड्स हैं वो मैं तो ये कहूँगा कि अनलिमिटेड हो चुकी हैं। अभी किसी ने कोई सोचा भी नहीं होगा, बट आजकल के बच्चे फोटोग्राफी लाइन पे जा रहे हैं। आज आप बच्चों को कंटेंट क्रिएटर बनता देख रहे हो। डिजिटल मार्केट जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है, और आपको डिसहार्टेड नहीं होना। और सबसे बड़ी बात है जो मैं फील कर पा रहा हूँ कि पेरेंट्स का पीयर प्रेशर, जो हमारे पेरेंट्स है ना, एक मिनट बेटा, नहीं है, देखो बच्चा जो होता है ना, ये हम कहते हैं बड़ा आसान है कह देना कि बच्चे पे छोड़ दो, बच्चा कर लेगा। बच्चा जो 10th से निकलता है ना, अभी उसको अपने करियर को अपना बनना क्या है वो चूज करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है, बट आपने सिर्फ उसका साथ देना है, मजबूर नहीं करना उसे। जब आप मजबूर करना शुरू करते हैं ना, तो जब वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाता तो वो धीरे धीरे जाना शुरू हो जाता है ड्रग्स की तरफ। और जो ड्रग्स वाला रैकेट है ना, वो उसको ऐसे पकड़ता है जैसे उसको कभी छोड़ेगा नहीं। आज के इस मंच के माध्यम से मैं डॉक्टर रोहित भारद्वाज जी का स्कूल प्रशासन बुद्धि की तरफ से तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी जो जानकारी है वो हम सबके साथ साझा की। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सरपंच बुद्धि साउथ बुद्धि नॉर्थ श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, श्रीमती नीलम देवी जी, इस गांव से जुड़े गांव से आए हुए वरिष्ठ नागरिक, तमाम माता पिता, फीडिंग स्कूल से आए हुए माननीय शिक्षक मंडल, मैं सभी का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इस मंच के माध्यम से मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि किसी भी मंच के माध्यम से सूचना को पहुंचाना बहुत ही जल्दी और एक आसान साधन बन जाता है। बहुत खुशी हो रही है आज कि स्कूल में बच्चे जो थे वो उपस्थित नहीं थे, फिर भी उनके माता पिता ने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, तो मैं तहे दिल से उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इसी उम्मीद के साथ अभी जो हमारा नया स्तर जो है वो शुरू होने जा रहा है 25-26 का, हर महीने की 26 को स्कूल में एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग हम करवाते आ रहे हैं और करवाते ही रहेंगे। लेकिन वो जो मीटिंग है वो तभी
कामयाब हो सकती है जब आप हम तक पहुंचे। अपने बच्चे की कमियां या अच्छाइयां जो भी हैं हमसे साझा करें, हम उस पर एक विचार विमर्श करें हमारी टीम। लेकिन बहुत ही दुख के साथ मुझे इस मंच के माध्यम से आज आप सबको बताना पड़ रहा है कि माता पिता की जो संख्या है वो सही नहीं रहती है, जिसके चक्कर में हम उनके बच्चे की कोई भी अच्छाई बुराई उन तक पहुंचा नहीं पाते हैं। तो मैं इस उम्मीद के साथ एक अपने मन में एक भावना भी रखूंगी कि इसी नए सेशन में सभी माता पिता जो है वो पीटीएम में भाग लेंगे। कि हम सब जानते हैं कोई भी समाज जो है वो महिलाओं के योगदान के बिना पूरा नहीं है। हर क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वो अपना योगदान देती हैं, देती थी और देती ही रहेंगी। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें हमारी ही शिक्षा विभाग की जो शिक्षिकाएं हैं वो भाग नहीं लेती थी। और वो कौन सा क्षेत्र था? वो था इलेक्शन का क्षेत्र। जब भी इलेक्शन ड्यूटीज लगती थी तो सिर्फ मेल मेंबर्स की लगती थी। और मुझे बहुत ही खुशी भी हो रही है और गर्व भी महसूस हो रहा है कि अभी हाल ही में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस करवाए गए थे, असेंबली इलेक्शंस करवाए गए थे। तो उन इलेक्शंस में हमारे ही स्कूल की एक शिक्षिका श्रीमती श्वेता चंब्याल जी ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का किरदार निभाया। तो उन्होंने इस इलेक्शन को कामयाब कराया, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं प्रधानाचार्य से अनुरोध करती हूँ, ऑफिसर का किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया। तो ये हमारे लिए एक खुशी की बात है। जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाए मैडम श्वेता चंब्याल जी का। पूरे देश के लिए खुशी की बात है, जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाए। Respected TRIs, हमारे ओम प्रकाश जी, नीलम देवी जी, हमारे एक्स मास्टर जी शशिपाल जी, और हमारे मेडिकल ऑफिसर जहां पर रोहित जी, बैंक मैनेजर गुरजीत जी, इन्होंने अपना कीमती टाइम बच्चों की वेलफेयर के लिए, जो हमने एज पर द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के माध्यम से ये एक मेगा कैरियर ड्राइव जो है ऑल ओवर द J&K स्टेट टू enlighten the students, parents about career guidance program in the schools. And this week started from 24th to 29th. It's a big function and going to be conducted in every nook and corner of this duty. तो मैं अपने शेड्यूल, बिजी शेड्यूल से डॉक्टर साहब जहां पर आए, बैंक मैनेजर जो है जिन्होंने इतना बिजी शेड्यूल होता है, वो भी हमारे डॉक्टर की टीम जो है जहां पर आए, जिन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से जिनको सभी को अच्छे तरीके से बच्चों को कैरियर गाइडेंस के बारे में समझाया। लेकिन मैं इन जो भावुक हैं, जो हमारे पेरेंट्स जहां पर आए हैं, जिन बच्चों के साथ आए हो, मैं उनको समझाऊंगा कि बच्चों के साथ जब आप घरों में रहते हो तो एक फ्रेंडशिप रिलेशन जो है वो क्रिएट करो। अब कोई लड़का है, बेटा है, तो उसके बाप को क्या है, उसको अपना दोस्त बनाना है, उसको डांटना नहीं है। अगर मदर है तो अपनी बेटी को, अपने बेटे को अपना फ्रेंड्स, एक दोस्त बनाओ। जहां जाते हो बाहर, उसको दोस्त ये नहीं रखो कि भाई तू पढ़ नहीं रहा है, तू ये करता है, बाहर घूमता है। जब तक ऐसी चीजें हम लोग, हम पेरेंट्स, हम बाबू ये चीजें नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे जो है हमसे दूर चले जाएंगे। शायद आप जानते होंगे सभी लोग कि 2-2 बच्चे हैं हमारे, कईयों के 3 हो गए,
दो बच्चे भी जब उनकी क्वालिफिकेशन हो जाती है आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, स्कूलिंग टाइम में भी और अपने हायर क्लासेस में जब चाहते हो वहां पर भी होती है उनकी। लेकिन मैं यही चाहूंगा कि हमारा ये कंडक्ट कराने का जहां पर यही था कि एक मेगा फंक्शन जिसमें हमारे हाई स्कूल भल्लड़ के हमारे टीचर जहां पर आए हुए हैं, उनके बच्चे भी आए हुए हैं, और मैडम फ्लोर से हाई स्कूल से सोमा देवी जी उनके टीचर भी आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं। तो हमने ये मेगा फंक्शन इसलिए रखा है कि ये जो स्कूल जो हमारे फीडिंग स्कूल है ये अपने लेवल से अब अपने बच्चों को कैसे वेयर करना है ये आपने मैम शेड्यूल तय करना है। जो भल्लड़ से आए हुए हैं मैं चाहूंगा कि वो भी अपने तरीके से वहां पर 2-4 दिन हमारे पास हैं उधर, तो आप वहां से बच्चों को इनलाइटन करो, बच्चों को समझाओ कि भाई ये जो फंक्शन रखा हुआ है इसमें बच्चों के प्रॉस एंड काइंस, उसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो आप रैली निकालो अच्छे तरीके से, और एक बड़ा जरूरी जो है कि हमारे स्कूलों की स्ट्रेंथ जो है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। मैं सभी को इंस्ट्रक्ट करूंगा एज ए कॉम्प्लेक्स हेड कि जितने भी स्कूल हैं वो मास कैंपेन करें फॉर इनरोलमेंट ड्राइव। हम भी 1-2 दिन के अंदर ही इनरोलमेंट ड्राइव जो है कल, यानी कि कल हम इनरोलमेंट ड्राइव कराने जा रहे हैं नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस पेरीफेरी ऑफ दिस हायर सेकेंडरी स्कूल बुद्धि। इसी तरह हाई स्कूल वाले, फ्लोट वाले हों, भल्लड़ वाले हों, कि बच्चों को उनके पेरेंट्स तक जाइए कि बच्चों की इनरोलमेंट करवाइए, बच्चों को स्कूल के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या सुविधाएं हैं, वो बहुत सी सुविधाएं हैं। मिड डे मील चल रहा है हमारे पास, हम फ्री यूनिफॉर्म देते हैं, स्कॉलरशिप मिल रहा है। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता जब तक हम टीचर्स लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं। हम जब हम पेरेंट्स के पास नहीं जाएंगे, एक होर्डिंग लगा के उन लोगों को नहीं समझाएंगे, तो बच्चों को समझाना है, उनको पेरेंट्स को समझाना है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा हमारे स्कूलों में इनरोलमेंट यानी करें बच्चों को, और उनको अपनी सुविधा के बारे में क्या क्या चीजें डिस्प्ले करो, अपने जो आपने फ्लैक्सी बनानी है उसमें डिस्प्ले करो कि ये चीजें जो है वो स्कूल के अंदर है। तो मैं जो मेरे 2 स्कूल जहां मेरे फीडिंग स्कूल थे, मैं दिल की गहराइयों से कि आपने मुझे कोऑपरेट किया, भल्लड़ वालों ने भी, कि आप लोग मैम को फोन किया था कि उन्होंने बच्चे लाए इधर, तो यही एक कोऑर्डिनेशन होता है। हम आपके बिना हम नहीं हैं, हाई सेकेंडरी जो है, और इसी तरह हम आपके साथ हैं। ये एक दूसरे से रेसिप्रोकल प्रोसेस है। वो बच्चों को हमको एज ए सीनियर होने के नाते, हमारे टीचर्स भी बैठे हुए हैं, मेरे बच्चे भी हैं, तो मैं चाहूंगा पेरेंट्स भी हैं कि बच्चों को पढ़ाना एक ऐसी एजेंसी है एजुकेशन, इससे कि हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते।